हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हूतीस के बारे में। ये जो स्क्रीन पर एक आर्टिकल है, ये देख पा रहे हैं। यूएस कुड रिमूव हूतीस फ्रॉम टेरर लिस्ट इन एक्सचेंज फॉर द रेड सी क्विट। ये जो आर्टिकल है, ये है क्या? आज की सेक्शन इसी के बारे में है, तो बने रहिए हमारे साथ। ये जो हूतीस है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ये यमन की एक रिबेलियन ग्रुप है। तो आइए हम मैप में देख लेते हैं ये यमन है कहाँ पर, और ये ग्रुप का इस देश से क्या लेना देना है। ये है यमन। यमन के इस साइड को देखिए, पश्चिम की ओर देखिए, गल्फ ऑफ आदन और ये जो रेड सी है, इसमें जो जहाज़ निकलती है, ट्रेड शिप्स, उनको पायरेट करके वो लोग पैसा कमाते हैं। अक्सर इस रूट में जो शिप्स गुजरते हैं, वो उनको ये हुतीस और सोमालिया के पायरेट्स हाईजैक कर लेते हैं और उनसे कुछ पैसा वसूलते हैं, फिर उनको वापस छोड़ देते हैं। ये जानने के लिए आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो रेड सी और गल्फ ऑफ आदन है, सारी दुनिया की जो सी रूट है, और उनमें जो व्यापार होता है, उस व्यापार में 50% एक्सपोर्ट इसी रूट से होता है। और आप मान लीजिए, और ये जो रूट है, इसको अगर कोई हाईजैक कर लेता है कि, और अगर हुतीस और सोमालिया के पायरेट्स इस रूट को टारगेट करते हैं, तो खूब सारे पैसा कमाया जा सकता है। 2003 से हुतीस इस इलाके में एक्टिव हैं। और यही नहीं, और सुनिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो यमन है, इसका एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। जैसे हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट और इसको हम मोदी गवर्नमेंट भी बोलते हैं, उसी तरह उनके वहाँ भी एक गवर्नमेंट है, इसको हाथी गवर्नमेंट भी बोलते हैं, जिसको भारत के समेत अमेरिका ने रिकॉग्नाइज़ किया है। और इस गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है, ये यमन की ईस्ट साइड से है। तो यहाँ पर एक ये सवाल ये आता है कि वहाँ पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट होते हुए इन रिबेल्स को क्या ज़रूरत थी? रिबेल्स ये कहते हैं कि जो सेंट्रल में हाथी गवर्नमेंट है, वो यूएस की मदद से बनाई हुई है। और ये जो बात है, ये 100% सच है। और वो जो रिबेल्स है, उनको उनका ये भी आरोप है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये करप्ट है। हुतीस में ये जो यमन में लास्ट चुनाव 2003 में हुआ था, और तब से आज तक वही गवर्नमेंट चल रहा है। और यमन में गरीबी की वजह से, इलिटरेसी की वजह से, ये जो ग्रुप है, वो तैयार हुआ है। इस ग्रुप जो है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उनको नहीं मानते, और ना ही इनका खुद का कोई कॉन्स्टिट्यूशन है। इट इज जस्ट ए ग्रुप, ए रिबेलियन ग्रुप। जो हुतीस है, उन इलाकों में इन हुतीस का इतना पावर है, आप इस बात पर अंदाज़ लगा सकते हैं कि इनका एक खुद का करेंसी है। ये जो है, वो सेंट्रल बैंक के करेंसी को नहीं मानते। एक बार क्या हुआ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये एक नई नोट जारी किया 1000 रुपये की। और ये जो रिबेल्स है, उसको ये बात पसंद नहीं आई। ये क्या किए, उनके लोगों को ये बोला कि ये जो पैसा है, ये अमेरिका ने हमारी इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए छपवाया है। और जनताओं में इतना दबाव बनाया कि जनता जो है, यो नई नोट को यूज़ करने के लिए रिफ्यूज हो गई। वो नई नोट को यूज़ करने के लिए मना कर दिए। और सेंट्रल बैंक जो है, वो फोर्सफुली उस नए नोट को बैन करना पड़ा। और हुतीस जो करेंसी यूज़ करती थी, उसको छपना पड़ा। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुतीस का कितना पावर है उस इलाके में। आप ये भी जान लो कि ये जो हुतीस रिबेल्स हैं, इनके पास वेपन्स है, इनके पास मिसाइल्स है। तो सवाल ये आता है कि ये अगर रिबेलियंस ग्रुप है, तो इनके पास इतने आधुनिक हथियार कहाँ से आता है? इसका आंसर है ईरान। ईरान इसको बैक करता है। और आज तक इतने सारे पायरेट्स हुए, लेकिन अमेरिका ने कभी भी इस रिबेल्स को डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर नहीं किया था। तो अमेरिका ने कब इस रिबेलियन ग्रुप को टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर किया है? इसका आंसर है इसी साल जनवरी के महीने में। तो यूएस ने क्यों इतने दिनों तक इस ग्रुप को टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर नहीं किया था? इसका आंसर भी है क्योंकि ये जो रिबेलियन ग्रुप है, ये अमेरिका के शिप्स को कभी भी टारगेट नहीं करते थे। लेकिन जब इजराइल और हमास के बीच युद्ध हो गया 2023 अक्टूबर और नवंबर के महीने में, और जब पता चला कि जो इजराइल है, इसको फंडिंग दे रहा है अमेरिका, ये जो हुतीस रिबेल्स है, ये एक्टिवेट हो गया। इसने क्या किया कि जो रेड सी और गल्फ ऑफ अदन में जो यूएस और इजराइल की जो शिप्स है, उनको टारगेट किया। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि जो रिबेलियंस ग्रुप है, ये यूएस के 2 शिप को टारगेट कर दिया, मिसाइल मिसाइल दाग दिया। तब से अमेरिका इस ग्रुप के एगनेस्ट एक्टिवेट हो गया। तो एक रेबेलियन ग्रुप, इसको एक टेररिस्ट ग्रुप, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कर दिया जनवरी 2024 में। इन जो ग्रुप है, ये ग्रुप का सिर्फ एक ही डिमांड है, जो इजराइल है,
वो हमास के ऊपर और आक्रमण ना करे। और अमेरिका जो है वो इनके सामने ये कंडीशन रख दिया कि अगर ये जो पायलट्स हैं वो बंद कर देते हैं और शिप्स यहाँ से गुजर रहे हैं उनको अगर टारगेट किया ना किया जाए तो ये जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप का जो प्रावधान है वो उनको हटा देंगे। तो क्या ये जो अमेरिका ने ये बात बोली है, क्या रिबेल्स जो ग्रुप है यूएस के इस बात को मानेंगे? नहीं, कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि उनका जो मेन सोर्स और मेन फंडिंग है वो इस पायरेट से ही आता है। इस लोकल जो शिप्स है उनको टारगेट करके ही आते हैं। अगर वो काम ही वो बंद कर देंगे तो उनको फंडिंग कौन करेगा? वो तो वार ख़त्म करने के लिए राज़ी ही नहीं हो रहा है। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि ये जो हुतीज़ हैं ये किस लिए बने हुए हैं और ये जो अटैक कर रहा है यूएसए शिप को, इसका डिमांड क्या है। और रिसेंटली ये जो हुतीज़ हैं ये इंडियन शिप को भी अटैक कर किया था। इंडियन नावी ने अपना नावी का यूज़ करके उन 2 शिप्स को छुड़वाया था। तो ये थी आज की चर्चा की विषय। नमस्कार।